हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है फिर से और न्यू वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू लेटेस्ट मूवी के बारे में, आर्टिकल 370। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मूवी की शुरुआत में हमें बताते हैं कि महाराजा हरिश्चंद्र शुरुआत से ही चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर का भारत से अभिन्न बना रहे, पर आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और बाद में उनके मित्र शेख अब्दुल्ला के साथ हाथ मिला लिया, और जिसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला कर दिया। और जब तक भारतीय आदमी पाकिस्तान को खुदेर पाती, तब तक यूएन के प्रेशर में आके भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। और फिर बाद में शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के एकमात्र बहु मुस्लिम संकित राज्य होने के कारण केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लिए एक खास स्टेटस की मांग की, और जिसके बाद आर्टिकल 370 का जन्म हुआ। इसके अंदर एक अलग विधान, अलग प्रधान और अलग निशान को अपनाकर हमने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग होने की आज़ादी दी। और उसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए जंग, जिहाद और कश्मीर पंडित का कत्ल किए। और फिर 2015 में मुजाहिदीन ने और एक भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर जम्मू कश्मीर के सारे युवाओं के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर की स्थिति बद से बदतर हो गई। और तब केंद्र सरकार को यकीन हो गया था उनको 70 साल पहले की हुई गलती को सुधारना होगा। और फिर हमें 5 अगस्त 2019 को दिन को दिखाते हैं, जहां भारत के संसद भवन में आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर सर्व विपक्ष में काफ़ी बहसबाजी होती है। इसके बाद विपक्ष के लोग संसद को बीच में छोड़कर चले जाते हैं और अब सीन चेंज होता है और हमें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को दिखाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने का 3 साल पहले का सीन था। अब हम लोग जूनियर अख्तर नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, और वो मुर्गा पहन कर एक घर में जाती है। वो किसी साविया नाम की लड़की का पेडिकअप करने आई थी। जूनियर अब साविया का नेल पेडिकअप करती है और फिर वो साविया को नेल पेंट का डिज़ाइन दिखाती है। फिर जैसे ही साविया फ़ोन स्क्रॉल करती है तो मुजाहिद वाली की फ़ोटो किसी और लड़की के साथ थी। तब हमें पता चलता है कि साविया उसकी मासूका है, और साविया अब जूली को वहाँ से गुस्से में जाने के लिए कहती है। और जूली तब साविया को बताता है कि इमरान एक मुजाहिदीन आतंकवादी है, उसने पहले भी 4 लड़कियों को प्यार में फंसा कर मार डाला, और वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर सकता है, और तुम उसका पता बता दो। अगर तुम नहीं बताओगे तो पुलिस वाले यहाँ पर आकर सबके सामने तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। साविया अब जूली को डर के मारे सब बता देती है कुरान बानी कब और कहाँ आ रहा है। उसके बाद जूली अपने खवार अली सर को फ़ोन करके सब बता देती है कुरान वाली का पता लगा लिया है। तब जूली को सर कुछ भी करने से मना कर देता है। उनको लग रहा था कि वो ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। जूली अब यश चौहान को फ़ोन करती है, जो कि एक CRPF ऑफिसर है। फिर जूली यश से मिलकर उसकी लोकेशन और पूरी डिटेल बताती है। कहती है कि उसे गुरान वाली को पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल से मौका मिला है, हम लोग को उसे किसी भी हाल में पकड़ना होगा। तब यश जूली से करवान सर की परमिशन के बारे में पूछता है, और जो कि उनके पास नहीं थी, मगर फिर भी यश जूली की बात मान लेता है। बाद में जूली और यश कुरान वाली की लोकेशन पर जाकर घेर लेते हैं, और वहाँ पर कुरान वाली नहीं होता। तभी जूली देखती है कि कुछ आदमी अंधेरे में चुपके से भाग रहे हैं, और फिर जूली उनके ऊपर फायर करती है। इसके बाद वो लोग भी जूली के ऊपर फायरिंग करते हैं। यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है, और इसी बीच भागने वाले लोग फायरिंग से मारे जाते हैं। तब जूली पास जाकर उनका चेहरा देखती है, तब वो कुरान वाली था, जो कि अब वो मारा जा चुका है। और ये देखकर जूली काफ़ी खुश होती है, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। एकदम से सर अब जूली को फ़ोन करते हैं, और तब जूली खबर सर को कहते हैं कि उन्होंने कुरान वाली को मार दिया। और खबर सर कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा बवाल कर दिया है। हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज़ जम्मू कश्मीर के CM को भी मिल जाती है, कुरान वाली मारा जा चुका है। उसके बाद ये कुबसेक नाम का आतंकवादी अपने कुछ साथियों को कहता है कुरान वाली का मौत का बदला हम लोग जरूर लेंगे। फिर ये कुबसेक कहता है कि अपने मस्जिद के सारे आदमियों से बोलकर कश्मीर के बच्चे, बूढ़े और सभी लोगों को पैसे दिलवाओ और पत्थरबाजी करवाओ, और ये पत्थरबाजी रुकना नहीं चाहिए ताकि कोई भी हिंदुस्तानी चैन की नींद ना ले पाए। फिर हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों ने कुरान वाली को बड़े सम्मान से लोगों के बीच ले जाकर आखिरी विदाई दी, कि पाकिस्तान के मुस्लिम के भारत के प्रति विरोध की भावना जागे। उसके बाद एक नया कमांडर जाकिर नाइक को आता है, जो कि अब वो कुरान वाली की जगह लेता है। जाकिर नाइक को आते ही लोगों में कश्मीर के प्रति और पाकिस्तान से जोड़ने और आज़ादी के नारे लगवा देता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे दंगे और पथराव होने लगते हैं, जिस कारण भारतीय सैनिक को जम्मू कश्मीर में आना पड़ता है। इसके बाद पत्थरबाज सैनिकों पर पत्थर मारकर दंगाबाजी करते हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे के साथ मार्च निकाली जाती है। तो ये सब काफ़ी टाइम तक चलता रहा। अगले सीन में जूली को इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट बुलाया जाता है,
जहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स जूली को खबर सर की बात न मानने पर बहुत सुनाते हैं। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का आरोप जूली पर ही लगा देते हैं। जूली ने कुरान वालिद को मारा था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पूरे दंगे फैल गए। खबर सर जूली का ट्रांसफ़र दिल्ली कर देते हैं ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना कर पाए। जूली अब उदास होकर अपने बचपन के बारे में सोचती है और फिर थोड़ी देर बाद दिल्ली के लिए निकल जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग 21 जनवरी 2017 का सीन देखते हैं, जहां दिल्ली में राजेश्वरी स्वामीनाथन की एक जॉइंट सेक्रेटरी है। वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा रही होती है। वृंदा नाम की न्यूज़ रिपोर्टर राजेश्वरी से कश्मीर में होने वाले दंगों के ऊपर सवाल पूछती है और राजेश्वरी वृंदा को आधे सवाल का जवाब देकर ही चली जाती है। और अब यश चौहान अब जूली से फ़ोन पर बात करता है तो हमें पता चलता है कि जूली को मंदिर की सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। अब यश जूली को कहता है कि थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम दोबारा कश्मीर ड्यूटी पर आ जाओगी। फिर हम लोग देखते हैं कि राजेश्वरी जी जम्मू कश्मीर के गवर्नर से मिलकर बात करती है और तब हमें पता चलता है कि उसने आर्टिकल 370 को हटाने की कोशिश करी थी जम्मू कश्मीर से, मगर वो कामयाब नहीं हो पाए, जो कि भारत की आज़ादी के बाद आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा लाया गया। पर जब आर्टिकल 370 आ गया तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही खत्म हो गई। मतलब अब की आर्टिकल 370 को हटना नामुमकिन है। राजेश्वरी जी जगमोहन पाटिल जी से पूछती है कि उसने कोई लूप होल के बारे में पूछती है ताकि वो जम्मू कश्मीर के पावर स्टेट असेंबली को देखकर 370 हटवा सके। जगमोहन पाटिल जी कहते हैं ऐसा कोई भी संविधान और प्रवचन नहीं है। अगर ऐसा प्रवचन कोई होगा भी तो पर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करेगी। और जम्मू कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 को इस्लाम से जोड़ते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर आर्टिकल 370 खत्म हो गया तो उनका धर्म भी खत्म हो जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर में काफ़ी दंगे हो सकते हैं। और अब सीन चेंज होता है और वो लोग 15 जून 2017 का सीन देखते हैं, जहाँ राजेश्वरी अपने सब ऑर्डिनेट को बताती है कि अब सरकार ने बता दिया है कि NIA अब जम्मू कश्मीर के वहाँ के सारे टेररिस्ट के केस अंडर करेगी। इसलिए सरकार ने अपने सारे बैक ऑफिसर की लिस्ट मांगी है। राजेश्वरी अब वो फाइल देखती है जिसमें उसे जूनियर अफसर के बारे में पता चलता है। हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के CM सदाउद्दीन जरार को CM ने दिल्ली बुलाया है ताकि वो उससे कुछ जरूरी बात कर सके। जैसे जवाहरलाल CM ऑफिस जाते हैं, हाँ वो देखते हैं कि पूर्णिमा अदनमी पहले ही बैठी हुई है क्योंकि राजेश्वरी से बात कर रही थी। तो थोड़ी देर बाद PM रेडी हो जाते हैं, जो कि जरार और पर्मिला के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जूनी लाल को छोड़ने जाती है और तब हमें पता चलता है कि जूली के पापा कबीर अफसर ने खुदकुशी की थी। जूली अपने कमरे में जाकर पापा को बैग खोल कर एक फाइल पढ़ती है जिसमें उसके पापा की सुसाइड करने की न्यूज़ थी। तभी राजेश्वरी एकदम से जूली के पास आकर कहती है वो उसको NIA के स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर जम्मू कश्मीर भेज रही है ताकि वो उनके स्पेशल असाइनमेंट को पूरा कर सके। पर जूली मना कर देती है क्योंकि उसको पता था कि जम्मू कश्मीर में जाकर कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके ऊपर का अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर की सरकार कोई भी उनका सपोर्ट नहीं करेगी। पर राजेश्वरी कहती है कि उसे यहाँ पर डायरेक्टली दिल्ली में रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद राजेश्वरी वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद टीवी पर न्यूज आती है कि CM ने PM परवीना की पार्टी से समर्थन वापस ले लिया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, वहाँ पर गवर्नर रूल लग रहा है। तब राजेश्वरी अब जूली को फ़ोन करके कश्मीर में ड्यूटी जाने के लिए कहती है और तब जूली मान जाती है। पर जूली राजेश्वरी से कहती है कि उसकी टीम में अपने उसको 2 आदमी चाहिए, जिसके डिटेल वो राजेश्वरी को भेज देती है। तो अगले सीन में जूली की पूरी टीम तैयार हो जाती है, जिसमें यश चौहान भी था। राजेश्वरी अब जूली की टीम को बताती है नोटबंदी के बाद टेरर फंडिंग को काफ़ी झटका लगा है, काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कम हो गई है। और फिर जूली अपनी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल बताती है जो उसे शमशेर अब्दाली का पता चला है टेरर की मेन फंडिंग का फोर्स है। अब्दाली का ड्राई फ्रूट्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, यहाँ से वो शायद टेरर फंडिंग करता है। जूली और उसकी टीम अब दाली के सारे ट्रक को चेक करती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। फिर जूली अपनी टीम के साथ डिस्कस करती है। उसको पता चलता है कि अब्दाली ट्रक के अंदर पैसा नहीं भेज रहा, जो कि ड्राई फ्रूट्स बेचकर उसके ब्लैक मनी से फंडिंग कर रहा है। जूली अब उसकी टीम अब्दाली के गोडाउन में जाकर अब छापा मारती है, जहाँ पर कुछ लोग जूली की टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जूली की टीम उन सब लोगों को खत्म कर देती है और फिर जूली की टीम को अनवारी से ब्लैक मनी और कुछ डॉक्यूमेंट के डिटेल मिलते हैं। अब्दाली टेरर फंडिंग करता है। जूली की टीम अपने हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तब उनको एक कुरियर मिलता है जिसमें 4 आदमी के नाम थे, जो कि खबर अली के सीक्रेट एजेंट थे। उसके बाद सीधा जूली खबर अली के पास जाकर कहती है उसको अब्दाली चाहिए। खबर कहता है कि वो उसका सीक्रेट एजेंट है जो कि उनकी मदद करता है। जूली वो कहती है कि वो ISIS से मिला हुआ है। तब जूली और खबर के बीच काफ़ी बहस होती है। तब जूली खबर कहती है कि उसको अब्दाली चाहिए, नहीं तो वो दिल्ली फ़ोन कर देगी। वो जूली को अब्दाली की इन्फॉर्मेशन दे देता है। तब जूली और उसकी टीम उसके पास जाते हैं। तब अब्दाली उन्हें उसके घर आते हुए देख लेता है और किसी को फ़ोन कर देता है। जूली की टीम अब अब्दाली को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। हम लोग रास्ते में देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग उनके सामने में पत्थर लेकर खड़े हुए हैं। तो सारे लोग जूली की टीम के गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। तब अब्दाली काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसको पता था कि सारे लोग उसको बचा लेंगे।
तब यश काफी पत्थरबाजों को मारता है और वो सब लोग काफी सारे थे। वो सब लोग दिमाग लगाकर अब्दाली को अपनी गाड़ी के सामने बांध देते हैं। उन सबके सामने से ले जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। वो सब हॉस्पिटल जाकर अपनी मलहम पट्टी करवाते हैं। जूली और यश को हसीम जी आकर मिलते हैं जो कि गांव के सरपंच थे। उनकी बातों से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के नेता पत्थरबाजियों से मिले हुए हैं। उनके कहने पर लोगों को पत्थरबाजी करनी पड़ती है, नहीं तो उनके साथ काफ़ी बुरा हो सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं परमिला और जलीला की पार्टी आपस में गठबंधन कर रहे हैं कि वो लोग रूल को ख़त्म कर सके। जलाल अब ये सब याकूब सेब के करने पर कह रहा था कि वो लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा सके। और परवीन आज पेपर में साइन कर देती है, इसके बाद डिलीट टेक्स्ट कर देते हैं। इधर अब्दाली जूनी की गिरफ्त में खुद को घायल कर देता है ताकि कोई भी उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए। और अब राजेश्वरी अब जूली को फ़ोन करके कहती है कि तुम अब अब्दाली को दिल्ली ले आओ, वहाँ की इन्फॉर्मेशन हम लोग वहीं पर निकाल लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि जलाल और गठबीला ने जो गठबंधन की सरकार चलाने के लिए साइन किया हुआ पेपर भेजा था वो दिल्ली नहीं पहुँचा और वो पेपर वापस आ गया। राजेश्वरी ने उनके फैक्स मशीन के गड़बड़ होने का नाटक किया था। और अब सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है। इसके हिसाब से जम्मू कश्मीर का कंट्रोल काफ़ी दिनों तक केंद्र सरकार के पास होगा। ये सब देखकर याकूब शेख और जम्मू कश्मीर के नेता चिंता में पड़ जाते हैं। फिर दिल्ली में जूली राजेश्वरी से मिलती है और कहती है कि सरकार का एनआईए को जम्मू कश्मीर भेजना और प्रेसिडेंट रूल लगाना सब लिंक लग रहा है। और फिर जूली राजेश्वरी से पूछती है कि सरकार आर्टिकल 370 को हटाने का तो नहीं सोच रही है। और फिर राजेश्वरी का जवाब सुनकर जूली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक बस में सीआरपीएफ के जवान जा रहे होते हैं। तभी एक लाल रंग की गाड़ी आती है और वहाँ के सेना के बस में ठोक देती है और जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही पुलवामा अटैक है जिसमें भारत ने अपने 40 जवान खो दिए थे। उसके बाद बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और सारे बड़े ऑफिसर पुलवामा में हुए हमले और शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। और अब राजेश्वरी अब जूली को बताती है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि पुलवामा अटैक में याकूब सेन का हाथ है। फिर जूली की टीम फटाफट याकूब सेन का लोकेशन का पता लगाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और अब जूली की टीम याकूब को अपने हेडक्वार्टर में लाकर काफ़ी पूछताछ करती है। वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। तब जूली याकूब के पास आकर खिड़की खोलती है और याकूब को सिगरेट पिलाती है। एकदम से याकूब को खिड़की से धक्का देकर हवा में लटका देती है। इसके बाद डर के मारे याकूब सब बता देता है। पुलवामा अटैक में जाकिर नाम का एक टेररिस्ट का हाथ है जो कि जैश मोहम्मद के लिए काम करता है। जूली को यह भी पता चलता है कि जो सुसाइड बॉम्बर था उसने खबर अली को जेल से छुड़वाया था। और अब जूली अब खबर से डायरेक्ट जाकर बात करती है और तब वो कहता है कि तब उसने बस अपने एक एसिड को बचाने के लिए किया और उसको ये नहीं पता था कि उसके हाथों से ये सब हो जाएगा। और जूली अब खबर पर गुस्सा करके उसे फायर कर देती है। और अब प्राइम मिनिस्टर अब बाकी सारे अधिकारियों से बात करते हैं। तब वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो लोग कश्मीर से आतंकवादियों को हटा कर ही रहेंगे, जिसके लिए आर्टिकल 370 को किसी भी हाल में हटाना होगा। और इधर जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम सरारुद्दीन जलाल सरकार के खिलाफ मीडिया इंटरव्यू देने लगते हैं। पूरी टीम को कहती है प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 370 को हटाने का पक्का कर लिया है। और जूली की टीम को आर्टिकल 370 हटाने वाले दिन कश्मीर में जिस जगह दंगा होने की संभावना है और उस जगह पर अब भारतीय सैनिक को लगाना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी जूली की टीम की होगी। इसके बाद राजेश्वरी लॉ के बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन से जांच करवाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉक होल को ढूंढ सके। साथ ही राजेश्वरी भी अब कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ती है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल डी में कुछ मिसिंग लगता है, अमेंडमेंट करके हटा दिया गया था। और इधर जूली की टीम कश्मीर की सारी जगह की लिस्ट बना लेती है जहां आर्टिकल 370 के हटाने पर टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं। राजेश्वरी अब होम मिनिस्टर से जाकर मिलकर उस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डी को मिसिंग होने के लिए बताती है, जिसकी जानकारी उसको कहीं भी नहीं मिल पा रही थी। तब उस डी में कुछ ऐसा है जो कि सरकार से छिपाया जा रहा है। और तब होम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर किसी को भी आर्टिकल 370 से कुछ छिपाना होगा तो वो ऐसी जगह छिपाएगा जहाँ कोई ढूंढ ना पाए, जिससे वो राजेश्वरी समझ जाती है कि अब वो उसको कहाँ पर ढूंढना है। तब सीन चेंज होता है जहाँ जूली और उसके साथ ही वसीम अबाची के साथ जम्मू कश्मीर की सरकारी लाइब्रेरी जाती है। यहाँ पर जूली को सर्कल ऑफ डी के बारे में पता चल सकता है। जूनियर वसीम ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी थी कि किसी को कुछ पता न चल पाए कि वो लोग वहाँ पर किस वजह से आए हैं। फिर जूली चुपके से जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के पुराने अपॉइंटमेंट पढ़ती है। तब उसको सर्कल्स ऑफ डी के पेपर्स मिल जाते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि जाकिर नायक को जूली के बारे में पता लग गया है, तो उसने जूली पर हमला करवाने के लिए अपने आदमियों को कह दिया है। जूली और वसीम अब कॉन्स्टिट्यूशन के डी के सर्कल्स ऑफ डी के पेपर लेकर जाने लगते हैं। तब बाइक पर कुछ लोग आकर उन पर अटैक कर देते हैं। बाद जूनी और उन गुंडों के बीच काफ़ी फायरिंग होती है। गुंडे जूनी की गाड़ी को उड़ाकर भाग जाते हैं।
जूनी और वसीम जैसे तैसे बच जाते हैं और अभी पर राजेश्वरी तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो लोग प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करती है। तब हमें पता चलता है कि जानबूझकर सर्कल्स ऑफ डी को हटा दिया गया था कि भारत सरकार जम्मू और कश्मीर को अपना अभिनंदन ना बना पाए। फिर प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 367 के बारे में पता चलता है। प्राइम मिनिस्टर अपने पावर से आर्टिकल 370 को खत्म कर सकते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर बिंदा को भी पता चल जाता है सरकार कुछ नया बिल पेश करने वाली है, लॉ और अनकिस्टेगन हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि खबर अली ने पाकिस्तान को कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन भेजा है, मतलब कि खबर पाकिस्तान से मिला हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर मिलिट्री ने पूरी कमांड संभाल ली है। वहाँ के सभी नेटवर्क बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई भी टेररिस्ट कम्युनिकेट ना कर पाए। साथ ही जम्मू कश्मीर कुछ नेता को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है जो कि दंगे करवा सकते हैं। और पाकिस्तान की सेना भी अब तैयार थी, तो उनको पता चल गया था कि भारत क्या प्लान कर रहा है। जूली अब सलाउद्दीन जरार के पास जाकर अब धमकी देती है तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट सब सीज कर दिए गए हैं, क्योंकि जूली को पता था कि जरार पाकिस्तान टेररिस्ट से मिला हुआ है। इधर बिंदा को न्यूज़ मिली है कि 5 अगस्त को याकूब शेख को फांसी देने वाली है। फिर हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से आर्टिकल 370 के बिल को हटाने पर साइन करवा लिए हैं। बस अब उनको संसद में बिल को पास करवाना है। न्यूज़ रिपोर्टर बिंदा समझ जाती है कि सरकार याकूब को फांसी देकर इंडिया की ध्यान डाइवर्ट कर रही है ताकि वो आर्टिकल 370 को हटवा सके। जैसे बिंदा अपने चैनल पर लाइव आकर आर्टिकल 370 के हटाने के ऊपर न्यूज़ देने वाली होती है, तब उनके सिस्टम नहीं चलते हैं क्योंकि राजेश्वरी भी नहीं करवाए थे ताकि किसी को भी ना पता चले कि सरकार क्या प्लान कर रही है। और अब 5 अगस्त 2019 का दिन आता है जहाँ होम मिनिस्टर विधानसभा पहुँचते हैं। उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि आर्टिकल 370 का बिल पहले विधानसभा में पास करवाएंगे। लोकसभा में तो उनकी मेजोरिटी थी, वहाँ तो बिल आराम से पास हो जाएगा। पाकिस्तान को जनरल को अब पता चल जाता है कि खबर ने उनको झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब कि खबर भारत की तरफ है। फिर हम लोग देखते हैं कि जाकिर नाइक को अपनी बंदूक लेकर तैयार हो जाता है ताकि जम्मू कश्मीर पर हमला कर सके। इधर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आपस में बात करते हैं, तो तब प्राइम मिनिस्टर कहती है कि अगर तीसरी पार्टी से बात करेंगे जिससे ये बिल पास हो पाए। फिर राजेश्वरी अब होम मिनिस्टर को आर्टिकल 370 हटाने का बिल पास करवाने के लिए देती है। अब संसद में अपोजिशन पार्टी आर्टिकल 370 के हटाने के पूरे विरोध में आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि जूली को पता चल गया है कि पाकिस्तान के आदमी टेररिस्ट के जरिए सलाउद्दीन जरार पर हमला करवाने वाली है ताकि वो भारत को पूरे वर्ल्ड को सामने घेर सके। यहाँ होम मिनिस्टर आर्टिकल 370 हटवाने के लिए विधानसभा में स्पीच देते हैं। जरार की टीम, इधर जूली की टीम सलाउद्दीन जरार का चेहरा काले मास्क से ढककर ले जाते हैं कि वो किसी को पता न चल पाए कि वो जलाल को टेररिस्ट के हमले से बचा रहे हैं। जैसे जूली की टीम सलाउद्दीन को अपने साथ ले जा रही होती है, टेररिस्ट रास्ते में जूली की टीम पर अटैक कर उसे ही घेर लेते हैं। कि जाकिर नाइक को कर रहा था। जाकिर नाइक को अब जूली की काफ़ी सारी टीम को मार देता है। तब जूली प्लान के मुताबिक वहाँ पर धुआं कर देती है कि जाकिर और गोली ना चला पाए। इधर ऑपोजिशन में विधानसभा में होम मिनिस्टर के बात का विरोध करते हैं। होम मिनिस्टर ऑपोजिशन को अच्छे से जवाब देते हैं। उसके बाद ऑपोजिशन विधानसभा को आधे में ही छोड़कर चले जाते हैं। इधर जाकिर नाइक को धुएं के बीच बाहर निकल कर आता है और जूली की टीम को मारने लगता है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन में संसद से मिलकर बिल पास करवाने की बात करते हैं और जिससे देश का हित होगा। जाकिर अब सबको घायल करके मिलिट्री का गाड़ी का दरवाजा खोलता है जिसमें सलाउद्दीन जलाल है। तब वो जाकिर नाइक को एकदम से गोली मार देती है क्योंकि वो गाड़ी के अंदर चली गई थी और जिससे जाकिर नाइक को वहीं पर मर जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ऑपोजिशन अब संसद भवन में आ जाती है। इसके बाद विधानसभा में वोटिंग होती है। आखिर संसद भवन में आर्टिकल बिल 370 हटवाने का पास हो जाता है। इससे पूरे भारत में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। हम लोग देखते हैं कि गाड़ी के अंदर जलाल नहीं बल्कि उनके आदमी काला मास्क लगाकर बैठा था। मतलब कि जूली ने टेररिस्ट को धोखा दे दिया। सलाउद्दीन जरार अभी भी अपने घर में है। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद अब भारत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया कि कोई भी जम्मू कश्मीर को भारत से कभी भी अलग करने का कोशिश ना कर पाए। लूनी अब अपनी पापा को फोटो नदी में बहाती है। बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जैसे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।